गुड मॉर्निंग सभी को। आज का अपना टॉपिक है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक संकर संकरण किसे कहते हैं? एक संकर संकरण में क्या होता है, उसमें एक ही लक्षण को लिया जाता है, एक बार में एक ही लक्षण को लिया जाता है वंशागति के लिए। जैसे अपन ले रहे हैं एक बार में एक ही लक्षण को लिया जाता है। जैसे अपन ले रहे हैं लंबाई, क्या ले रहे हैं अपन? लंबाई का एक ही लक्षण ले रहे हैं। जैसे एक तो अपन ले रहे हैं लंबा, दूसरा ले रहे हैं बोना। तो है क्या, ये है तो केवल लंबाई का एक बोनापन है और एक लंबापन है ना, ये ले रहे हैं अपन। तो अब अपन इसमें क्या करते हैं, इसका संकरण करवा के देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्या होता है, उसमें संकरण कैसे होता है ना। इसका ये क्या है, ये जनक है। क्या है? जनक, पेरेंट्स। फिर इनसे क्या निकाल रहे हैं अपन? युग्मक निकाल लेते हैं। ये क्या है? युग्मक। ये क्या है? युग्मक, गेमेट्स। युग्मक, गेमेट्स। फिर क्या करते हैं, इनमें संकरण कैसे होता है? इस टी का इसके साथ में होता है, फिर इसी का इसके साथ में होते हैं, फिर इसका इसके साथ में होता है, फिर इसका इसके साथ में होता है। अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है? अपने पास प्राप्त हो रहा है संकर लंबे। सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं? संकर लंबे। कैसे हो रहे हैं? संकर लंबे। ये क्या है? ये है F1PD। क्या है? F1PD। F1PD और ये संतति, इनको क्या बोलेंगे? संतति। अब क्या करेंगे, जो F1PD में अपने पास एक जैसे ही प्राप्त हो रहे, कैसे प्राप्त हो रहे? सारे के सारे लंबे प्राप्त हो रहे। तो अब क्या करेंगे अपन, इसमें जो अपने पास प्राप्त हुआ ये क्या है? F1PD की संतति। तो अब इसमें क्या करेंगे, इनके 100 परागण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? 100 परागण। F1PD का क्या कराएंगे? 100 परागण। इससे अपने पास क्या आ जाएगा, जब F1PD के जो अपने पास F1PD प्राप्त होती है उसमें उसका 100 परागण करवाया जाता है, तो अपने पास F2PD प्राप्त होगी। क्या आएगी? F2PD। इनके भी अपन युग्मक निकाल लेते हैं। अपन इसको दो तरह से लिख सकते हैं। ये यहाँ पे क्या हो गए? जनक। यहाँ पे ये क्या बन गए? जनक। और ये सारे क्या है? युग्मक। इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में। तो जो F1PD जो अपने पास प्राप्त हुई है वो कैसे प्राप्त हुई है? एक अनुपात, ये दो एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, और एक अनुपात क्या प्राप्त हुआ है अपने पास? 1:2:1। क्या? और एस देखे तो ये तो क्या है इनका, सॉरी F1 F2PD।
ये जो F2PD प्राप्त हुई है उसका ये क्या है, जीनोटाइप। क्या है ये, जीनोटाइप जो हमें प्राप्त हुआ है। फिनोटाइप क्या है इसका, फिनोटाइप अपने को देखने से कैसा लग रहा है, देखने से लग रहा है 3 लंबे हैं और 1 बौना है, तो फिनोटाइप क्या हो गया, 3:1। केवल देख के, बाह्य परिस्थिति देख के। और जो जीनोटाइप होता है उसमें आनुवंशिकी देखी जाती है, अंदर जीन्स देखे जाते हैं कौन कौन से है, लेकिन फिनोटाइप में केवल बाह्य परिस्थिति देख के आइडिया लगाया जाता है कि क्या है। तो इसको दूसरे तरीके से अपन कैसे लिखेंगे, दूसरे तरीके से अपन लिखेंगे, जो F1PD आई थी एक को नर मान लेते, एक को मादा मान लेते। F1PD क्या आई थी अपने पास, ये आई थी F1PD। इसका सब परागण करवा देते हैं, इसका इससे करवाएंगे, इसका इससे करवाएंगे, फिर इसका इससे करवाएंगे, फिर इसका इससे करवाएंगे। वही सेम टू सेम, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों टाइप से लिखते हैं, सेम ही आ रहा है। 1:, ये दोनों सेम है तो ये 2:1 है ना, क्या आ जाएगा 1:2, ये दोनों क्या है सेम, तो यहाँ 2 हो जाएगा 1:, और फिनोटाइप वही तीनों दिख रहे एक जैसे, तो 3:1। ये क्या है, ये है अपना एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड। किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसको एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड कहते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड किसे कहते हैं। नेक्स्ट है अपना डाई हाइब्रिड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें 2 लक्षणों की वंशागति होती है एक साथ। उसमें केवल एक ही लक्षण अपन लंबाई की वंशागति का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इसमें 2 लक्षणों की वंशागति होती है एक साथ में, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें अपन ने ले लिए पीले, पीले और गोल, इसमें हरे और झुर्रीदार। उसमें केवल लंबाई का हो रहा था और इसमें 2 लक्षण एक साथ वंशागति कर रहे हैं। तो गैमेट्स निकाल लेते हैं। जो अपने पास F1PD प्राप्त होगी वो क्या होगी, ये क्या हुई F1PD, ये है अपनी F1PD, ये है जनक, ये है युग्मक, और ये है अपनी F1PD। जब इनमें संकरण करवाया जाता है तो अपने पास ये F1PD प्राप्त होती है। डाई हाइब्रिड में क्या होता है, 2 लक्षणों की वंशागति होती है, 2 लक्षणों की वंशागति एक साथ होती है। गति एक साथ होती है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड। अब अपन ये अपने पास F1PD प्राप्त हुई, कैसी हुई, ये सारे के सारे F1PD में कैसे दिख रहे हैं, पीले और गोल, कैसे दिख रहे हैं, पीले और गोल। फिर नेक्स्ट अपन करेंगे F2PD। F2PD कैसे प्राप्त होती है, F2PD प्राप्त होगी जब ये अपने पास था
जो F1PD आई है उसका स्वपरागण करवाने से। F1PD क्या थी? Y Y R और R, इसका स्वपरागण करवाएंगे तो अपने पास F2PD प्राप्त होगी। एक को नर मान लेते हैं, एक को मादा मान लेते हैं, नर मादा। अब इसका स्वपरागण करवाते हैं। Y का इस तरह से इसका आपस में स्वपरागण करवाते हैं। स्वपरागण करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? इसका इससे YR, इसका इससे YR, फिर इसका इससे YR, फिर इसका इससे YR, इसी का इसी से करवाना है तो ये स्वपरागण हो गया ना। फिर सेम टू सेम इधर भी लिख देंगे। इस तरह से ये था अपना स्वपरागण। अब इसको क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा अपने पास? क्रॉस करवाएंगे इनका तो आपस में क्या आएगा? इसका YY RR, फिर इसका YY RR, फिर इसका YY RR, फिर इसका इससे YY R और R, फिर इसका इससे YY R और R, फिर इसका इससे YY R R, फिर इसका इससे तो YY R R, फिर इसका इससे तो YY R R, फिर इसका इससे YY R और R, फिर इसका इससे तो YY R और R, फिर इसका इससे तो YY और R R, फिर इसका इससे तो YY R और R, फिर लास्ट बचा YY R R, फिर इसका इससे YY R R, फिर इसका इससे YY R R, फिर इसका इससे तो YY R R। इस तरह से ये अपना F2PD निकाला है अपन ने। ये क्या निकाली है? F2PD। ये किसमें? ये F1PD में स्वपरागण करके, F1PD में स्वपरागण किया तो F2PD प्राप्त हो। ये क्या है अपने पास? F2PD। तो इसमें जो अपने पास अनुपात प्राप्त होगा वो क्या होगा? फिनोटाइप क्या होगा? टाइप एंड जीनोटाइप। इसको नाम देना पड़ेगा। जैसे देखने से, जो बाहर से देखने से एक जैसे लग रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? वो आ जाएंगे फिनोटाइप में। और जो मतलब अपने इसका पूरा आनुवंशिक देखेंगे वो अलग हो जाएगा। तो बाहर से देखने से एक जैसे लग रहे हैं वो कितना, वो अनुपात क्या हो जाएगा? 9 एक जैसे दिख रहे हैं, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 ये दिख रहे। ये एक अलग दिख रहा है, 3 एक जैसे दिख रहे हैं और 3 एक जैसे दिख रहे हैं, 9 एक जैसे दिख रहे हैं, डबल R वाला डबल Y वाला। तो ये जीनोटाइप क्या हो जाएगा? ये हो गया इसका जीनोटाइप। इसमें क्या दिख रहा है? एक जैसा दिख रहा है, दो एक जैसा दिख रहा है, 4 एक जैसे दिख रहे हैं, 2 एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, 2 एक जैसे दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। तो मतलब ये हो गया इसका जीनोटाइप। जैसे ये क्या है? ये है पीला और गोल, है ना। फिर है
पीला और गोल इसमें पूरे में एक ही है जीनोटाइप के हिसाब से, लेकिन फिनोटाइप के हिसाब से ये 9 है। फिर ये क्या हो गया, ये हरा और झुर्रीदार, क्या हो गया, हरा और झुर्रीदार। फिर ये हो गया पीला और झुर्रीदार। और फिर ये क्या हो गया, ये हो गया हरा और ये हो गया हरा और गोल, क्या हो गया, हरा और गोल। ये हो गया हरा और गोल, ये हो गया पीला और झुर्रीदार। फिर अपन सबको देखते हैं। नेक्स्ट ये कैसा हो गया, ये हो गया पीला और गोल। ये है पीला और गोल। ये क्या है, पीला और गोल। कैसे, ये पीला का है और ये गोल का है, तो ये पीला और गोल, इसमें आएगा भी 9 हो जाएंगे पीला और गोल। फिर है ये पीला और झुर्रीदार, झुर्रीदार। ये क्या है, ये पीला और गोल। ये कैसा है, ये है पीला और झुर्रीदार। फिर ये कैसा था, पीला और गोल। ये कैसा है, पीला और गोल। ये पीला और गोल। ये कैसा है, ये हरा, ये वाला हरा और गोल। ये है ये है गोल है, हरा है, हरा और गोल। इस तरह से ये अपने पास प्राप्त हुआ है पूरा F2PD। ये F2PD अपने पास इस तरह से अपन इसको, ये अनुपात इससे अपन निकाल देंगे कितने हरे और गोल है, कितने पीले और गोल है, कितने हरे और झुर्रीदार है। इस तरह से अपन इसको निकाल सकते। ये था अपना आज का टॉपिक, छोटा सा, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। थैंक यू।